अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और सवाल हमारे सामने है और आप जानते हैं कि दो वैल्यूज़ दोनों में वेरिएबल है और दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है। तो हम किसी एक वेरिएबल पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहेंगे किसी एक वैल्यू पर और दूसरी वैल्यू को हम उसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप e की पावर x को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं e की पावर x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में e की पावर x ही होता है और उसके लिए x का डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए था, यानी कि 1। तो यहाँ पर cos e की पावर x ने आकर गड़बड़ कर दी। यहाँ पर अगर सिर्फ ये सवाल ऐसे होता तो आप इसको जवाब के तौर पे लिख सकते थे e की पावर x प्लस c, मगर ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हम cos पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि आप जानते हैं cos की पावर 1 है, तो हम cos पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। मगर उसके लिए क्या शर्त पूरी करनी है? हमेशा की तरह एक ही शर्त पूरी करनी है कि यहाँ जहाँ x है, सवाल में देखें कि वहाँ क्या है। तो cos के साथ यहाँ x है, यहाँ cos के साथ e की पावर x है। इट मीन्स कि जो x की जगह लिखा है उसका डेरिवेटिव हमें dx को देना पड़ेगा, dx के साथ लिखना पड़ेगा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि डेरिवेटिव का चैप्टर आप बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ चुके हैं, तभी आप ये वीडियोस मुलाहिजा कर रहे हैं। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। इट मीन्स कि यहाँ तो हमारा मसला हल हो गया। हमें यहाँ cos को सिलेक्ट करना है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं cos के साथ जो एंगल की जगह e की पावर x लिखा है उसका डेरिवेटिव e की पावर x dx के साथ मौजूद है। तो बस अब हम सिंपल cos पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, तो cos e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा sin e की पावर x प्लस सी। और आप जानते हैं जो भी एंगल का डेरिवेटिव होता है या x की जगह लिखी हुई वैल्यू का डेरिवेटिव होता है वो dx और इंटीग्रल नोटेशन के साथ ख़त्म हो जाता है जैसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं या कोई भी इंटीग्रेशन फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सवाल मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह इसी तरह से अभी हम एक और सवाल करते हैं। जी, एक और सवाल हमारे सामने है। यहाँ पर भी साइन की पावर 1 है, मगर साइन के साथ x की जगह 2x लिखा है। तो अगर आप साइन x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में माइनस cos x होता है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो बस यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव 2 होना चाहिए था, मगर यहाँ तो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में e की पावर 3 cos 2x है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, मगर वही शर्त पूरी करनी है। फॉर्मूले में तो e के ऊपर पावर x है, मगर यहाँ e के ऊपर पावर 3 cos 2x है। तो पूरे 3 cos 2x का डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। अब अगर हम चेक करें कि 3 cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है तो 3 तो कोएफिशिएंट ऐसे ही बाहर आ जाएगा। cos 2x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन 2x, तो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में माइनस साइन 2x भी आ जाएगा। और फिर आप अलग से एंगल, अगर x के अलावा कुछ भी और है तो अलग से एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो 2x का डेरिवेटिव होगा 2, तो माइनस साइन भी हमने शुरू में लगा दिया, साइन 2x लिखा, 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 2 लिखा, 3 2 बनेगा 6। तो यहां हमें समझ आया कि 3 cos 2x का डेरिवेटिव होता है -6 sin 2x। तो आप देख सकते हैं इसीलिए उन्होंने हमें पहले से sin 2x लिख कर दे दिया है और अब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -6 ला कर देना होगा। तो अब हम यहाँ अगर -6 ले आते हैं तो इसकी नई शक्ल क्या बनती है? -6 लाने के लिए यहाँ पर इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग करने के लिए भी हमने यहाँ -6 लिख दिया। तो आप देख सकते हैं अब यहां पर e की पावर का डेरिवेटिव -6 sin 2x के तौर पर मौजूद है और e की पावर का डेरिवेटिव जब तक dx के साथ नहीं होगा आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूले में भी e की पावर x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए फॉर्मूले में 1 नहीं लिखा जाता, मगर x की जगह जो भी हमारे पास आ जाता है उसका डेरिवेटिव dx के साथ लिखना लाजमी हो जाता है। अब यहाँ 1/-6 तो जवाब का हिस्सा बनेगा और e की पावर 3 cos 2x एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर 3 cos 2x का इंटीग्रेशन भी e की पावर 3 cos 2x ही होगा, क्योंकि हमने e की पावर का डेरिवेटिव इंटीग्रल्स के साथ लिख दिया था और ये इंटीग्रल्स के साथ ख़त्म हो गया। अगर आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव को समझने में मुश्किल होती हो तो आप इस सवाल को
ई की पावर को यू सपोज करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले करते रहे, यानी कि आप चाहें तो पूरे सवाल को यू में कन्वर्ट कर लें। तो चलें हम इसको यू में कन्वर्ट करके भी करके देखते हैं, यानी कि इसी सवाल को अब हम सेकंड मेथड से करेंगे। जी, अब सेकंड मेथड से स्टार्ट करते हैं। लेट हमेशा की तरह जो ई की पावर है उसे हम यू मान लेते हैं, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव हमें डी एक्स के साथ मिलेगा। तो u हो गया 3 cos 2x। अब dx को भी du में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 3 बाहर निकाल दें, कोफिशिएंट है, हमें डेरिवेटिव लेना होगा cos 2x का। तो du ओवर dx इज इक्वल्स टू यहाँ 3 एज इट इज, cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2x अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव फॉर्मूला ऑफ cos 2x। और जब कभी भी एंगल x के अलावा कुछ भी और होता है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 2x का, और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। तो 2x का डेरिवेटिव 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और ये माइनस साइन भी हम शुरू में लगा देंगे, तो बनेगा -6 sin 2x। अब हम x को क्योंकि हटाना चाह रहे हैं, हम पूरे सवाल को u में लाना चाह रहे हैं, तो -6 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां आके du से डिवाइड करेगा, और sin 2x के साथ dx मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें यह बात समझ आई कि sin 2x dx की जगह du ओवर -6 लिखा जाएगा, और 3 cos 2x की जगह सिंपल u लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं सवाल की नई शक्ल क्या है। तो e की पावर तो u हो गई, और sin 2x dx की जगह du ओवर -6 आ गया। अब हम सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c होता है, वैसे ही e की पावर u का इंटीग्रेशन e की पावर u प्लस c होगा। रही बात इस 1 ओवर -6 की, तो ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ये डेरिवेटिव नहीं है। इंटीग्रेशन के साइन के साथ सिर्फ वही चीज़ ख़त्म होती है जो डेरिवेटिव होती है, तो इसलिए इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, ये बाहर लिखा जाएगा -1 ओवर 6 एंड इट विल बी द पार्ट ऑफ द आंसर, और e की पावर u का इंटीग्रेशन e की पावर u, और आगे हमेशा की तरह प्लस c। तो उम्मीद है आपको इस सेकंड मेथड से भी अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।